रियासत अपना तशख़्ख़ुस और तसव्वुर तब खो देती है जब रात गए इस्लामाबाद में वहाँ पे मौजूद जो बलोच ख़वातीन हैं उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और इतनी सख्त सर्दी में जहाँ पारा जो है वो 10 से भी कम था, उसके उस सूरत हाल में उनके ऊपर बेदगरेक जो है वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन करें, हमें बचपन से पढ़ाया गया कि रियासत होगी माँ जैसी, हमें पढ़ाने वालों ने रियासत को हमें पढ़ाया कि वो होगी माँ जैसी, खुद उसको बना दिया माल जैसा। क्योंकि हम जो है वो टैक्स दें, उसके ऊपर आपके इदारे चलें, हम टैक्स दें तो आपके जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ चलें, हम टैक्स दें तो आपके प्रॉपर्टी के जो कारोबार हैं वो चलें। और जब हम अपना हक मांगने इस्लामाबाद की तरफ आए, एक खातून इस्लामाबाद की तरफ आए बलोच मार्च को लीड करते हुए, तो उसको रॉ का एजेंट बना दें, उसको मार्च को जो है आप वो पुरतशद्दुद वाक़यात में तब्दील कर दें। यकीन करें, बलूचिस्तान के तमाम सरदारों की पगड़ियों से बेहतर एक महरंग बलोच का वो दुपट्टा है जिसने हिला कर रख दिया रियासत के चारों सतूनों को, और ये बता दिया कि कोई भी तहरीक खातून के या ख़वातीन के शमूलियत के बगैर जो है वो अधूरी है। रात को जो इस्लामाबाद में हुआ वो रियासत पाकिस्तान के मुँह पर एक दाग है, एक काला धब्बा, और किस तरह बेदरेक जो है ख़वातीन और बलोचों के ऊपर इस्तेमाल किया गया, जबर किया गया, और किस तरह ताकत का, रियासती जबर का इस्तेमाल करके ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल थी। और यकीनन अब पीटीआई वालों को भी बलोचों के दुःख जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए होंगे, उनकी मुश्किलात जो हैं वो नज़र आना जो है वो शुरू हो गई होंगी कि किस तरह बलोच जो है वो सफ़र करते हैं कि जब उनको ज़बरदस्ती लापता कर दिया जाता है। आप फ़लस्तीन की डीपियाँ लगवा लें, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे डीपियाँ लगवाएँ और उसके बाद स्टेटस बदलवाएँ फ़लस्तीन के, लेकिन जो लोकल फ़लस्तीन है, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का फ़लस्तीन है, उस उधर क्या होता है, वो भी आपको जो है वो बराह रास्त कल आपको देखने में आया। और फिर जब बलूचिस्तान अपना हक मांगे या बलूचिस्तान अपने वतन की बात करे, अपने इलाके की बात करे, अपने प्यारों की बात करे, तो आप ये कह देते हैं कि जी ये बलोच जो हैं ये आलाकार बन रहे हैं। शायद इसी तरह बलूचिस्तान की तरह जैसे आज बलूचिस्तान के हालात हैं, जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने उसी तरह बांग्लादेश के हालात ख़राब किए थे, उसी तरह बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उनको महरूमियों में डाला और 1 यूनिट का क़याम अमल में लाए। वही एक सलूक जो है वो बलोचियों के साथ करें, और कल को तारीख मस करके आप ये बताएँगे कि बलूचिस्तान को अलग करने वाला भारत था या फिर अफ़गानिस्तान था। ये नहीं बताएँगे कि हमने बलोचों के साथ, उनके प्यारों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनके जो वालिदैन हैं उनके साथ वो क्या सलूक किया है। कल रात का सारा वाक़या आपके सामने था, और इसके अलावा आज फिर एक तमगा पाकिस्तान के हिस्से में आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है और दीगर नशियाती इदारे, बीबीसी, सीएनएन टाइप, उनके ऊपर एक बोल्ड हेडलाइन लगी जो कल रात को वहाँ पे हुआ। और यकीनन बलूचिस्तान को अपनी आवाज़ पाकिस्तान में पहुँचाने के लिए बलूचिस्तान से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो तुर्बत में एहतजाज कर रहे थे पिछले तकरीबन 1 महीने से, और जैसे ही वो बलूचिस्तान से उन्होंने अपना मार्च शुरू किया तुर्बत से और वो इस्लामाबाद की तरफ आए, तो यकीनन मीडिया को भी होश आया, और मीडिया ने भी इस हवाले से जो है वो खबर और टिकर चलाना शुरू किए। एक बात कर लेते हैं, इन तमाम चीज़ों में एक ऐसी खातून निकल के सामने आई जो यकीनन जो है वो अज़मत और बहादुरी का और शुजाअत का जो है इस्तारा बनेंगी, जिनका नाम है महरंग बलोच। महरंग बलोच वो खातून हैं जो डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सर्जन हैं, लेकिन एक छोटी-सी उम्र में अपने वालिद जो उनके थे शहीद गफ़ार लांगू शहीद, उनके उनकी बाज़ियाबी के लिए सड़कों पर नज़र आईं हमें बहुत छोटी-सी उम्र में। अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज़ आप निकाल के देख लें, उसमें उनके इंटरव्यूज़ हैं। और आज शायद कुछ अरसे बाद मंजूर पश्तीन की तरह आप उनको ये भी कहें कि जो महरंग बलोच हैं वो रॉ या मोसाद की जो है वो इंटेलिजेंस बेस पे काम करती हैं या इन्हें फंडिंग होती है। मारंग बलोच तब से अपने वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर थी, और कुछ अरसे बाद उनके वालिद तो बाजियाब नहीं हुए, लेकिन उनकी मस्क शुदा लाश जो उनके वालिद की थी वो उनके घर पहुंचा दी गई, और तब से ये खातून जो है वो सड़कों पर है बलोचियों के राइट्स के लिए। रियासत पाकिस्तान ने इन लोगों को क्या दिया, और क्यों हम जो है रियासत पाकिस्तान से उम्मीद रखें कि जब लापता अफराद का कमीशन बनाया जाता है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में, तो वो कमीशन वहाँ पेश होने वाली खवातीन जो अपनी फरियाद लेके जाती हैं, उन्हें ये बात कहता है कि आपका शोहर जो था वो तो चला गया, आप मुझसे शादी कर लें। क्यों रियासत पाकिस्तान पर ट्रस्ट करें कि रियासत पाकिस्तान जब जगह-जगह चौकियाँ वहाँ पे होने के बावजूद, छावनियाँ होने के बावजूद, तलाशियाँ होने के बावजूद उनके बलोची जो हैं वो लापता हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। क्यों रियासत पाकिस्तान पे वो एतमाद करें कि जब रियासत पाकिस्तान की अदलिया के अहकामात के बरअक्स मारवाए अदालत जो है उनके कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनके वसाइल निकाल लिए जाते हैं, तो क्यों वो रियासत पाकिस्तान पे एतमाद करें? रियासत पाकिस्तान पे इसलिए एतमाद करें कि जब उनके बैकयार्ड में आके
कोई ड्रोन हमला होता है और उनको दहशतगर्दी का ईंधन बना दिया जाता है, तो ये क्या वो किसी रियासत का नारा लगाएँगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोचने की ज़रूरत है। लापता अफ़राद कमीशन बना दिया जाता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। औरतें, बच्चों, बुज़ुर्गों और जो ख़वातीन थीं, उनके ऊपर बेदरेग रियासती मशीनरी का कल रात इस्तेमाल किया गया। और आज मैं देख रहा था कि फवाद साहब जो हैं, वो बड़ी ढिठाई से आके बैठ के ये कह रहे थे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ का नोटिस लिया और वहाँ पे क्योंकि मार्च पुरअमन था, लेकिन कुछ शरारती अनासिर वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने शरारत की है। तो खुदारा 75 साल हो गए, अपनी स्क्रिप्ट बदल लें, क्योंकि 75 साल से हम यही स्क्रिप्ट सुनते आ रहे हैं कि कुछ अनासिर ऐसे थे जिन्होंने मामलात जो हैं वो ख़राब किए। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये केस गया, वहाँ के आमिर फ़ारूक साहब, और मैं सैल्यूट करूँगा इमान मज़ारी को कि किस तरह उन्होंने ये केस को लीड किया और वो लेके चल रही है। कल तक ये केस मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, उन्होंने हंगामी बुनियादों पर इस केस को सुना है और बहुत सी लोग हैं उनको बाज़ियाब भी करवाया है इसके एवज़। दूसरी बात ये है कि मीडिया का किरदार, तकरीबन 1 महीने से, जब से ये बालाज बलोच का जो किस्सा सामने आया है, उसके बाद से ये मूवमेंट का आगाज़ हुआ है और मूवमेंट जो है वो तेज़ी पकड़ती जा रही है। उसके बाद से मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रहा था। लगभग जियो के अलावा शायद एक आधा टिकर वो भी 2 दिन पहले उन्होंने चलाना शुरू किया, और अब जब ये इतना बड़ा मामला बन गया इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया, तब शायद थोड़ी शर्म आई मीडिया को कि अपनी पॉलिसी में थोड़ा-सा तब्दीली लाएँ, और क्योंकि दुनिया सुन रही है इसलिए इन चीज़ों को जो है वो शामिल किया जाए, नहीं तो अमूमन मेन स्ट्रीम मीडिया पे बलोचों को जगह नहीं दी जाती। मंजूर पश्तीन वाली जो बात है, जो वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उन्होंने की थी कि ये मीडिया, ये जर्नैलों की इजाज़त के बगैर एक टिकट चलाने के रवादार नहीं होते। वो सहाफ़ी जो बड़े-बड़े व्लॉगर बनते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करते हैं, वो आज खामोश हैं। उनकी तरफ से एक व्लॉग सामने नहीं आया। अब तो इमरान रियाज़ खान ने भी कहना शुरू कर दिया कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बलोचों को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया लापता अफराद केस के हवाले से। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलोचिस्तान के जो सरदारी निज़ाम है और जो कबायली निज़ाम है, वो एक तरफ, दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क के जो चेयरमैन सेनेट है आने वाला, चेयरमैन सेनेट खुद बलोचिस्तान के सादिक सिंजरानी, इस मुल्क के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ हैं, वो बलूचिस्तान के, इस मुल्क के चीफ जस्टिस, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो खुद आइन और कानून और ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती के लिए एक इश्तिहारा साबित होंगे, इसके ऊपर केस लड़ेंगे, वो इस वक्त छुट्टियों पे हैं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस को अपनी जगह बिठा बिठा के गए हैं। और वो केस सुनते हैं तो वो कौन सा केस सुनते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस रेफरेंस के हवाले से सुनते हैं। वो केस सुनते हैं जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, जिनकी मुद्दत पूरी है, उनके केस सुनते हैं। लेकिन वो नहीं सुनते तो 17-18 दिन से प्रेस क्लब के बाहर बैठे बलूचिस्तान के जो लोग हैं लापता अफराद के लिए जो एहतजाज करें, उनका केस नहीं सुनते। क्या उनकी नज़र वहाँ नहीं गई? और कल जो महारंग बलोच की क़यादत में दीगर ख़वातीन थी बलूचिस्तान से आई, उनके पास कौन से हैंड ग्रेनेड थे, उनके पास कौन से ऐसे मिज़ाइल थे या ऐसी कोई तोपों में वो आ रही थी कि आपको उनके ऊपर बेदरेग रियासत का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर में एक चीज़ जो कल मुझे महारंग बलोच में नज़र आई कि जब एहलकार उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें, जिस पर महारंग बलोच ने जवाब दिया कि कितना इंतज़ार करें, 75 साल हो गए बलूचिस्तान को इंतज़ार करते हैं। क्या बलूचिस्तान जब अपने लिए खुद खड़ा होगा या अपने लिए खुद आवाज़ उठाएगा या अलग वतन की अगर बात करेगा, फिर आप कहेंगे कि ये भारत की कारस्तानी है या फिर ये अफ़गानिस्तान की कारस्तानी है। आप ये नहीं देखेंगे कि बंगालियों के साथ हमने क्या किया। आप ये नहीं देखेंगे कि हमने उनके साथ उनको उनके प्यारों को किस तरह जो है वो लापता किया, और फिर जो है ये इल्ज़ाम दूसरी रियासतों पे लगाएँगे कि उनकी शरारतों और छेड़खानी की वजह से जो है वहाँ पे ये हालात बने और ये सूरत हाल बनी। आखिर में ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि कम से कम मीडिया के जो व्लॉगर्स हैं उनको सामने आना चाहिए, और थोड़ी-सी शर्म जो है वो इस मुल्क के जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं या जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको लेनी चाहिए। इस वक़्त मैं अभी भी सुन रहा था कि गवर्नर बलूचिस्तान ने मुस्ताफ़ी होने का इंदिया दे दिया, क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं, अगर आपने वोट लेना है तो पॉलिटिकल फंड स्कोरिंग करनी होगी, क्योंकि जो पार्टी है अख्तर मेंगल साहब की, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनको कुछ ना कुछ वोट तो इन लोगों से चाहिए, और ये वोट लेने के लिए उनको पहले नहीं याद था कि ये कमीशन में क्या होता है, ये सूरत हाल क्या बनती है, वो खुद हुकूमत का जो है वो कितनी देर हिस्सा रहे। मरीम नवाज़ जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने के लिए जब लापता अफराद के हवाले से इमरान खान की हुकूमत के अगेंस्ट ये मार्च हो रहा था, लोग बैठे थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे चली गई थी और उन्होंने इस केस को उठाया था।
और ये बात कही थी कि हाँ, ज़रूर ये केसेज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप डीपीआई बेशक बदलें, आप बेशक जो है वो स्टेटस अपडेट करें या फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल के ऊपर एक फ़लस्तीन का झंडा लगा लें, लेकिन याद रखें कि आपके अपने मुल्क में, आपके अपने बैकयार्ड में एक जो मौजूदा फ़लस्तीन है, जो रियासत है, उसका आपने क्या हाल बना दिया है, बलूचिस्तान का क्या हाल बना दिया है। शुक्रिया।